सत चैतन्य। गोहाना आश्रम में 7 दिन का ध्यान शिविर भी है। 7 दिन ध्यान में बैठाया जाएगा, साधना करवाई जाएगी। जो शिविर माना चाहे आ सकता है। जिसका ध्यान नहीं बनता उसका ध्यान बनने लग जाता है। वहाँ लगातार ठीक तरीके से ध्यान करवाया जाता है और उसका ध्यान खुल जाता है। जब तक ध्यान नहीं खुलेगा आपको खुद का ही स्वाद का पता नहीं चलेगा। जैसे सब चीजों का स्वाद है अपना अपना, ऐसे ही तुम्हारा खुद का भी एक स्वाद है। लेकिन खुद के स्वाद का आपको पता नहीं है। कभी कभी झलक आ जाती है, वो बात दूसरी है। जैसे मिर्च का अपना स्वाद है, गुड़ का अपना स्वाद है, केले का अपना स्वाद है, सेब का अपना स्वाद। जब चीजों का स्वाद हो सकता है, क्या तुम्हारा नहीं हो सकता? तुम तो चीजों से बहुत बड़े और ऊंचे हो। चीजों का स्वाद लेते हो, खुद का स्वाद भी ले लो। वो स्वाद आश्रित नहीं है, खुद का ही है। मोल नहीं आता, खून पसीना नहीं करना पड़ता, कोई तप नहीं करना पड़ता, कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं पढ़ना पड़ता। केवल अपने में ठहरना होता है, केवल अपने ध्यान को खोलना होता है। तो खुद का स्वाद भी ले लो। एक बार चस्का पड़ गया तो दुनिया के सारे स्वाद फीके पड़ जाएंगे। खुद के स्वाद के मुकाबले का कोई स्वाद नहीं है। कभी महसूस करके देखा है खुद को कि हम कैसे कैसे हैं? तो महसूस खुद को करने का रास्ता है ध्यान। तो उस आनंद का, उस सुख का आपको बोध तभी होगा जब तुम ध्यान में जाओगे। ध्यान में तुम्हारा अपना आपा प्रकट होगा, अपना खुद का आपा प्रकट होने लगेगा। एक एक पत्ती आपकी खुलती जाएगी। धीरे धीरे आप पूरे खिल जाओगे। उस खिलने में आपका सुख है, आपका आनंद है, आपका स्वाद है खुद का। जैसे एक कली होती है, फूल खिलने से पहले कली, उस कली को, उस डोडी को नहीं पता होता कि वह कैसी कैसी है। जब उसकी पंखुड़ियां, पत्तियां खुलने लगेंगी, उसकी सुंदरता प्रकट होने लगेगी, उसकी महक भी प्रकट होने लगेगी। तो उस कली को अपना साक्षात्कार हो जाएगा, अपनी खुद की प्रकटता हो जाएगी।
खुले निर्मल आकाश में फूल खिल जाएगा। फूल का तो आनंद है ही अपने आप में खिलने का, औरों को भी तो सुंदर लगता है, औरों को भी तो महक देता है। तो ध्यान वैसे ही नहीं है, आप कली रूप हो, उसको खोलने का रास्ता है, फूल बनने का रास्ता है, सुगंध छोड़ने का रास्ता है, सुंदर बनने का रास्ता है, खुद में खिल जाने का रास्ता है। जो ध्यान करते हैं थोड़ा थोड़ा उन्होंने पता है, कभी कभी उनको झलक आ जाती है अंदर के सुख की, अंदर के आनंद की। बस वो झलक एक बार आ जाती है तो दुनिया कुछ भी कहे, वो ध्यान छोड़ नहीं सकता। कैसी हालात आए ध्यान छोड़ नहीं सकता। तो ध्यान का बड़ा मजा है, वो मजा इस संसार में कहीं नहीं है, बाहर नहीं है। इसलिए सत्संग की यही महिमा है कि किसी तरह से तुम अपने पास आ जाओ, अपने में ठहरने लगो, अपना खुद का आनंद लेने लगो। जैसे घी का स्वाद होता है, घी का स्वाद कैसा कैसा होता है कोई बता सकता है? घी के स्वाद का कोई नाम नहीं है, न खट्टा कह सकते, न मीठा कह सकते, न चरचरा कह सकते, न नमकीन कह सकते, नहीं बता सकते ना। ठीक ताए होड़ घी की बात है, टिंडी घी की नहीं है। टिंडी का तो कोई स्वाद हो जाता, कह दे थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है, लेकिन जो शुद्ध घी, ताया घी, उसका स्वाद तुम बता सकते हो तो मेरे को बताओ। तो एक ऐसा स्वाद, ऐसा सुख है आपका भी है, उसको आप बता नहीं सकते कि कैसा कैसा है। वो कहते हैं कि गूंगे का गुड़, कोई गूंगा हो गुड़ खा ले तो कैसे बताएगा मेरे को कैसा लगा, जबान तो है नहीं। कोई दूसरा पूछ ले कि कैसा, वह मुस्कुरा सकता है, काख पीट सकता है, खुश दिखाई दे सकता है, बता नहीं सकता। तो ऐसा ही सुख आपके अंदर भी है, आपकी ही गहरी से गहरी एक मौजूदगी है, एक माहौल है खुद का आपका ही, जो दिखाई नहीं देता, जो प्रकट नहीं है, लेकिन आप उसके बगैर रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत दुनिया का दुख आ जाता है, सुख के लिए भागते हो, सुख मिल जाता है, चैन आ जाती है, और वो तो भीतर का है। तो ध्यान के लिए ही प्रेरणा कर रहा हूं मैं कि कभी कभी आश्रम में कोई प्रोग्राम हो तो टाइम निकाल भी लेना चाहिए। दुनिया के काम काज हैं, निकाल लेते हैं टाइम, हफ्ते का, महीने का निकाल लेते हो ना, और कहीं बाहर घूमने का टाइम भी निकाल लेते हो। बाहर घूमने जाना हो 7, 8, 10 दिन का टाइम निकाल के घूमने भी चले जाते हैं। तो टाइम निकालने की तो कोई समस्या नहीं है, बस चसक नहीं है। चसक हो ध्यान की, अपने आप को सुनने की, पाने की, सही में अपने अंदर उतरने की, तो टाइम निकल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं दुनिया में। टाइम बहुत है, टाइम तो कट भी नहीं रहा लोगों से। तो ये प्रेरणा है कि ठीक है, 7 दिन का हम ध्यान शिविर लगा रहे हैं, कोई अपना ध्यान करना चाहे तो वहाँ आ जाए, किसी चीज़ की समस्या नहीं है। कपड़े हैं,
चारपाई है, खाना है, पीना है, शब्द हैं, सब कुछ है। सिर्फ आपने रेस्ट करके ध्यान करना है। इतने मुफ्त में चीज मिलती हो तो भी नहीं जागते आदमी। जहां बड़ा कष्ट उठा उठा के कुछ मिलता हो वहां जाते हैं। दुनिया बड़ी स्वार्थी है। तुम स्वार्थ की दुनिया में जी रहे हो। स्वार्थी लोग तुमको चूसते जाएंगे और तुम भी चूसते जाओगे। तुम उसको चूसेगा, वो तुमको चूसेगा, दोनों ही तो चूसे जाओगे। एक दूसरे को चूसने वाले हों तो बचेगा कौन। तो ये दुनिया तो ऐसी है, मतलब की है। इसमें थोड़ा सा अपने से भी मतलब रख लो, बड़ा जीवन में सुख रहेगा। मैं आज देख रहा था अखबार में, ये राय पड़ी होंगी कल, वोट, तो उसमें तस्वीर दे रखी थी बुढ़ों की। कोई 98 साल का, कोई 100 साल का, कोई 102 साल का, कोई 105 साल का। कोई उनको हाथों में उठा के ले जा रहा है, कोई कंधे बैठा के ले जा रहा है, कोई गाड़ी में बैठा के ले जा रहा है। रोटी मांगी तो कहीं पड़ा रहे बुढ़े, मिल जाएगा टाइम पे। और वोट गिरवानी है, कंधे पर उठा कर ले जा रहे हैं। एक बूढ़ा तो ऐसा कि उससे अंगूठा ना लगाया जाए, दूसरा आदमी उसके अंगूठे को उठाता है, अंगूठा लगाता है। समझे इस बात ने, बटन दबाता है। तो यहां तक है दुनिया, यहां तक है स्वार्थ। जब तक कुछ चूसने को चूसते जाएंगे, मरे मरे को भी चूसने की कोशिश करेंगे। तो मजाक की भी बात है, ठीक भी है। एक बुढ़िया गुजर गई, 30-35 हजार उसकी पेंशन। तो उसका बेटा ऐसा ही था, क्या किया, बुढ़िया तो गई, इसका तो अंगूठा लगा लिया करता मैं और तनख्वाह निकलवा लाऊं, मजे लेता। वो बुढ़िया गई मर, तो उन्होंने उसे अंगूठा काट लिया और रख लिया बढ़िया तरह से। केमिकल है आजकल तो ऐसे कि अंगूठा ना मुरझाए। कब तक ना मुरझाएगा? अंगूठा टेक दे, उसका तनख्वाह निकलवा ले, लेकिन पोल तो खुलती है। तो मेरा कहने का आशरा, ये आशिया यही है कि ये दुनिया मतलब का संसार है। मरने के बाद भी आपसे मतलब लेंगे, जिंदे जी तो छोड़ क्यों देंगे। तो ऐसी हालत में तुम अपने लिए भी टाइम काट लो, निकाल लिया करो, कोई बड़ी बात नहीं टाइम निकालने की तो। पर क्या करें, बाहर का धूम धड़ाका ऐसा ही है। इस धूम धड़ाके में खुद की आवाज को भूल गए हैं। ये बाहर जो धूम है, खुद की धूम भूल गए हैं, अपने पास नहीं जा पा रहे हैं। व्यर्थ में क्यों रे मचावे धूम, बावरे क्यों रे मचावे धूम, क्यों रे लुटावे मूल बावरे, क्यों रे मचावे धूम। बाहर कितनी धूम मचाते हैं हम। मैं तो देखता हूं, धूम मचाता तो नहीं, देख देख के छिक लेता हूं। लेकिन तुम मचा मचा के भी नहीं छिकते, देख के कैसे छिकोगे। तुमको तो पता होगा तुम कैसी कैसी धूम मचाते हो, कैसे कैसे संसार के नजारे लेते हो, उन्हें भूल जाते हो, खुद के मूल को गवा को बैठ जाते। तुम्हें पता नहीं होता कि हम किस चीज को गवा रहे हैं, किस चीज को खो रहे हैं। पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। कोई घरों में तीज त्योहार आ जाता है तो क्या क्या करते हो आप।
माना कि होली का आ गया, होली पर क्या क्या करोगे? खुद को पहली बात तो ये करोगे कि सबसे पहले अपने आप को भूल जाओगे। तुम भूल जाओगे कि हम भी हैं। बस ले आए गुलाल, लगाने लग गए, किसी को उछाड़ा कीचड़ फेंक दिया, किसी पर उठाया पानी फेंक दिया, किसी पर लगाया कोलड़ा मार दिया किसी का। कोई शराब पी रहा, कोई सट्टा खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। होली क्या आ गई है, तुम्हारी बर्बादी आ गई। तुम्हारा ध्यान नहीं कि ऐसी धूम जो मचा रहे हो तुम मंदिर का बुढ़ापा खो रहे हो। ये उदाहरण दे रहे हो मैं तुम्हारे संसार में खो जाने के। ऐसे अनेकों अनेकों तरीके हैं कि सारे साधन सारी तरकीब इसीलिए हैं बाहर की खुशियां धूम धड़ाके कि तुम अपने आप को भूल जाओ। वहां टाइम पता नहीं कहां से निकल आता है, पता नहीं कहां से निकल आता है। अब तो नहीं होता ऐसे। पहले मन देखा है कि शाम हुई चांद का चांदना हो जाए तो गांव में ये कोलड़े का खेल होता है। सारी सारी रात खेलते रहते, सारी सारी रात भागे रहते, वो उसके पीछे वो उसके पीछे, सारी रात गवा देते। और कहीं थोड़ा भजन में सुर में टाइम लगा लो, वहां कहाँ है। कोलड़ा खाएंगे, कोलड़ा मारेंगे, किसी की आंख में लग जाए, किसी के सर में लग जाए, किसी कोनी पर लग जाए। एक तो ऐसा था कि अपनी लाठी का घुंघरी बांध लिया करता, सारा छमा छम वो कोल्डे मारे, लाठी का घुंघरू बाजे छमा छम। कहां से आ गया टाइम इतना धूम धड़ाका। ये तो उदाहरण दे रहा हूं मैं छोटे छोटे तुम्हारे, तुमने ना पता हो तो, जिनमें तुम जा करके अपने आप को भूल जाते हो। कोई सत्संगी है कैसा भी है, क्या उस दिन कोई कुआड़ बंद के ध्यान कर लेता है? कुआड़ बंद करके उस दिन ध्यान नहीं कर सकता। गुलाल लगाएगा, कीचड़ लगाएगा, काला तेल भी लगा देगा। कई तो बहनें मेरे को भी नहीं बचाती, छोड़ती नहीं। जे थोड़ा सा टिक्का लगाना आए माथे में जरूर लगा जाए कोई इनको। तो उसका तो शौक पूरा हो गया, लेकिन उसके पता नहीं कि वो अपने आप को भूल रही है। तो छोटी छोटी बात लेकर हम बिसरे जाते हैं, आत्मा को भूले जाते हैं। छोटी छोटी बातें बताऊं तो ये सारी की सारी ऐसी हैं जो तुमको भुला रही हैं, जो तुम्हारा भीतर का आनंद है उसको खोस रही हैं, उसका शोषण कर रही हैं। तुम व्यर्थ में जा रहे हो, व्यर्थ में अपने मूल को, अपनी आत्मा को लुटाते जा रहे हो। अब देखो, एक सालगिरह आती है ना तुम्हारे जीवन में। क्षत्रिय पुरुष से जिनकी शादी है, सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, उस बात ने तो चुकेगा नहीं। सालगिरह, एक बार शादी होली, एक बार वो बर्बादी सी होली, बार बार बर्बादी को याद करना ठीक है क्या? बर्बादी क्यों कहता हूं? ऐसी बात नहीं है कि शादी करना बुरी चीज है, लेकिन एक तरह से बर्बादी है। क्यों? शादी करके सारी उम्र लड़ते हैं, बढ़ते हैं। दो परमानेंट दुश्मन घर में इकट्ठे हो गए, सारा दिन लड़ना भिड़ना, स्वार्थ आए तो मिलना। ये शादी है, ये बर्बादी है। तुम ना भजन कर सकते, ना तुम ध्यान कर सकते, ना टाइम के लिए जो सत्संग के लिए टाइम निकाल सकते। और सालगिरह क्या आ गया, जैसे स्वर्ग का दरवाजा आ गया। तो मैं यही बताता हूँ दिन कैसे सिंगरते हैं, कैसे कैसे खाने बनाते हैं, कैसे कैसे मित्र दोस्त को बुलाते हैं, कैसे कैसे फोटोग्राफर बुलवा लेते हैं। तो देखो तो उस दिन क्या करते हो तुम, नहीं भूल जाते क्या? लेकिन नहीं, कोई भी है सत्संगी भी नहीं चूक सकता, कतई नहीं चूक सकते। चाहे 60 साल की बुढ़िया हो, लेकिन सालगिरह मनाओगी। बूढ़े नरे नाम ले तो फिर तुम कहोगे कि नाम ले, तुमने ना बेरा मन ने बेरा है। बूढ़े बूढ़े मनाओ हैं, जो
तुमने नहीं देखा, हम सारी खबर सुने हैं। ए तू सुने, तन्ने नहीं करा मैं, एक आध दिन ना होगी तो कोई बात नहीं। जो 100 200 साल के लोग हैं वो सालगिरह मनाते हैं और अखबार में निकलवाते अपनी खबर। तुम कहते हो कि नहीं मनाते, तो उनका अभी तक जी नहीं भरा है। वो अपने आप को कत्ती भुल्ले पूठे हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि उनको अपने आप का थोड़ा सा भी रस नहीं है। अगर थोड़ा सा भीतर का रस हो, थोड़ा सा भी बोध हो, तो ये क्या कोई बात हुई? ये तो गुजर जाना है एक दूसरे ने। एक जगह खबर आई कि एक आदमी था, एक एक्टर, उसके घरवाली गुजर गई। गुजरी तो उस एक्टर का हाथ उसके हाथ में था। हाथ में रख ले, चाहे तो उसको सिर पर बैठा ले, वो नहीं रुक सकती। समझे? तो थोड़ा सा ख्याल करके अपने से लगाव भी कर लिया करो। शादी शुदी ये मेल जोल बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन प्रेम प्यार से तो होना चाहिए, होश से तो होना चाहिए, भजन सुमन करते हुए तो होना चाहिए, ध्यान करते हुए तो होना चाहिए। लेकिन ये सब छोड़ के तो उसमें खो गए तो खो गए। अच्छा, कई चीजें आ जाती हैं। थारी एक कहानी सुना रहा हूँ मैं आज, कि थोड़े से होश में आ जाए। करवा चौथ आ गई आज। देखे धूम धड़ाका, बाजार में जाकर 5 टेकन जगह को नहीं मिल रहा रोड पे। सारा बहना का सामान, और वो करवा चौथ मनाई पड़ी है, मना रही है, और उसका पति वहां शराब पी के गली में पड़ा है। समझते हो? वो उसकी उम्र बढ़ा रही है, रोज की घटा रहा है। वो उसको दुख देने की तैयारी कर रहा है, उसको सुख देने की तैयारी कर रहा है। छालनी में देखेंगे मुखड़ा पति का, वो तो सामने ही ना खड़ा है। जैसा भी मुरझाया है, अच्छा है, बूढ़ा है, तुम्हारे सामने खड़ा है। एक चांद में उसको देखोगे तो ये वहम है। सत्संगी होकर के तुम ऐसे ऐसे कामों में जाते हो, पाखंड करते हो, सजते हो, धजते हो, बड़े बड़े सूट लाते हो, मेहंदी का रस लेते हो, बाकी कसर रह जाते कि थोबड़े को नहीं रंग पाती, थोबड़े को नहीं रंग पाती। कसर तो नहीं छोड़ती लिपा पोती में। उस दिन तो कमाल करते थे, धूम मचाती हैं। अपना जो कुदरतन मुंह कितना अच्छा है। कुदरतन मुंह है, चांद है। कुदरतन मुंह को बिगाड़ लेती हो। एक बहन मेरे से प्रसाद लेने लगी, उसका हाथ यहाँ कोने तक मेहंदी धसा हुआ, सारे के इतनी लकीर काट राखी कि खाल तो देख के अंजा। वह लाई हाथ निकाल के, मैंने कहा बे तुंदा हाथ खराब कर लिया। ये हाथ खराब कैसे कर लिया जी? सुंदर कर लिया। ये सुंदर तो जब था जब ये लकीर ना निकाली थी। ये तो जो तेरा जो मैंने प्रसाद रखा है, तेरी खाल तक तो ये भी ना पहुंचा, इसको तो रंग ही बीच में आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम विचार करें तो ठीक डाल रहे ले, तो क्या बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता ना, तो रह लिया करो। ऐसी बात नहीं, बाहर का धूम धमाका है, इसमें थोड़ा सा होश अपना कायम रखो, इसमें खो ना जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा तुम सादे रूप में रह जाओ तो क्या बात है? सादे रूप में रह जाओ तो क्या बात है? पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। शादी को देख लो, कैसा धूम धमाका है। दूल्हे को देखो, उसको गधे पे बैठा देते, क्या बात है, चलता तो गधा भी है। घोड़े पे बैठाएंगे, रथ लाएंगे, घोड़ा नहीं होगा तो उस पर बैठाएंगे। फूल मारेंगे, चौड़ मारेंगे, मोड़ बांध देंगे, घुंघरू बांध देंगे, पटाखे छोड़ देंगे, बंदूक छोड़ देंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, शराब पीवेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ये धूम धमाका दुनिया का। तुम्हें समझाने की मेरे को जरूरत नहीं है। मैं समझाता इसलिए हूं कि कई बार के तुम थोड़े थोड़े तो साथे रह लो, गणे नहीं तो थोड़े थोड़े तो रह लो। थोड़ा थोड़ा सा अपना बैक मार जाओ कि क्या जरूरत है। मैं भी ये धूम धड़ाका देखा, एक बार सोनीपत पढ़ता था, बड़ा धूम धड़ाका शादी का। कहीं डीजे बज रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं शराब पी के नाच रहे, और अच्छे वो लड़की आई तो घर ठोक दिया ठाडा। गाड़ी भी आ गई, सोफा सेट वगैरह जो कुछ होना चाहिए ना आदमी को चाहिए, वो सब ठोक दिया घर में ला करके। उस पिता को पूछो जिसने दिया है,
उसको तो पिंडी कांप रहे बेचारे, वो इतना खर्चा करके लोन पर ला करके इतना खर्चा करा। तुम भी डिमांड रख देते होगे। अगर ऐसी सेटिंग ना होती तो शादी की जरूरत नहीं है। हमारी तो पर्सनैलिटी गिर जाएगी, हमारा बच्चे को कुछ ना दिया तो। देने वाला भी चक्कर में आता है कि हमारी पर्सनैलिटी तो गिर जाती है कि हमने ना दिया तो लोग क्या कहेंगे। मैंने भी वो देखा था धड़ाका शादी का। मेरा भी एक बार मन कर गया कि शादी तो अच्छी है, करवा लूं। तो कई दिन मनन चला मेरा कि तो बड़ा राजा जैसे ख्याल हो जाते हैं, कितनी वो प्रशंसा होती है, कितने गीत गाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है भाई। अच्छा धनमाल भी मिलता है, लड़की भी आ जाती है काम करने के लिए, सारा सुख सुविधा इसमें तो बड़ी चीज है, बढ़िया मैं भी करा लूं तो क्या बात है। लेकिन जल्दी तो अचानक तो कैसे हो, टाइम लग गया। इतने में मेरे को समझ में आ गई बात। जिसने वो शादी कराई थी वो तलाक का फर्रा ले घूमे कि हमारे, ये तो एक ऐसा कांटा एक बार पैर में लग गया था, निकल नहीं सकता। तुम्हारे सभी के पैरों में चुभा हुआ है ना कांटा, ऐसा ही निकल नहीं सकता। हाँ निकल सकता है, बाहर का कांटा नहीं है वो निकल सकता है। तुम्हारे अपने लगाव का, मोह का, ममता का, खुद का, इस प्रकार का बाहर के स्वादों का ही कांटा है। इनको तुम नॉर्मल कर लो और सच में आकर अपना भजन करो, ध्यान लो, नाम लो, भजन करो, तुम्हारा कांटा इस तरह से निकल सकता है। लेकिन संसारी तरीके से नहीं निकल सकता कि संसारिक तरीके से तुम उसको निकाल सको, कि बाहरी समझौते करके, के बाहरी लेन देन करके उसको ढीला कर सको, कत्ती नहीं होगा और दूरा चुभेगा। और जो जो बुजुर्ग होते जाओगे उतना ज्यादा चुभता जाएगा, जिन्हें सोचो कम चुभेगा। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि व्यर्थ में क्यों मचावे धूम बावरे, क्यों लुटावे मूल बावरे। ये मूल कौन है? ये मूल तो आप ही होगे ना। मूल का मतलब जो बेसिक चीज हो, जो सबसे गहरी सी गहरी हो, जो सदा रहने वाली चीज हो तुम्हारे साथ, वो मूल है। और वो मूल तुम खुद आप हो। तो तुम धड़ाके में इस मूल को क्यों गवाओ? सो इसने भी थोड़ा सा कायम रख लो, इसके लिए भी तुम थोड़ा ध्यान भजन कर लो। यदि टाइम नहीं है शिविर वगैरह में जाने का तो घर में कर लो, घर में रह के कर लो। ये तुम्हारे घर भी आश्रम है, अगर इनको तुम ठीक से बनाओ तो ये भी तुम्हारे आश्रम है। प्रेम प्यार से रहो तो ये भी तुम्हारे आश्रम है। टाइम निकाल के सत्संग सुन लो। तो शिविर में जाना में कोई ये नहीं कह रहा कि शर्त है कि जाना ही चाहिए। जा सको तो जा सको, ना जा सको तो अपने घर में हमेशा करते रहो। ये तो तुम्हारा घर तो सदा के लिए तुम्हारा शिविर है। ये तो सदा आजीवन शिविर है, तुम इसमें सदा रहोगे, सारा जीवन रहोगे। इसमें तुम अपने को सारा आजीवन का जो है शिविर बना सकते हो। सारा जीवन इसमें रह करके अपना ध्यान भजन कर सकते हो। तो मैं कहने का अर्थ ये है कि जिसके पास नाम है बड़ी अच्छी बात है, उसको ध्यान का ही पता होगा। अपना चलते फिरते खाते पीते काम करते ध्यान करते रहो, समझे ना। उठे बैठे खड़े उताने कहें कबीर हम उसे ठिकाने। तो चलते फिरते उठे बैठे अपना सुमन रख लिया करो मन में। बाहर से तुम्हारा जो मन कट हो जाएगा, बाहर नहीं जुड़ा रहेगा, तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाएगा। और तुम तो सारा दिन सुमन करके ध्यान में बैठोगे, तुम्हारा ध्यान बन जाएगा। कई लोग ध्यान की बात करते ना कि भाई ध्यान नहीं बनता, हम बैठते हैं तो। अब सारा दिन तो मृग की तरह से घूमता है मन, कभी इधर घूम छलांग मारता मन, कभी इधर छलांग मारता, कभी उसके पास कभी इसके पास। सुमन करते निर्ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान नहीं बनेगा, पक्की बात है। सुमन करोगे दिन में को थोड़ा बहुत चलते फिरते टाइम निकालोगे तो बैठोगे तो ध्यान आसानी से बन जाएगा। तुम्हारा खिंचाव कुदरतन हो जाएगा, बल्कि तुमने कोशिश नहीं करनी पड़ेगी।
तुम्हारा टाइम पर ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा। तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारी आंखें धीरे धीरे आप बंद होने लग जाएंगी। भीतर का सुख, भीतर का आनंद तुमको चुंबक की तरह से पकड़ना शुरू कर देगा और तुम काम को छोड़ करके वहां अपना ध्यान पर चले जाओगे। तुमको रोकना चाहो तो नहीं रोक सकते। कोई घर में ऐसा भी है, शराबी है, कबाबी है, वो रोक भी सकता है, लेकिन तुम्हें फिर भी रोक नहीं सकता। तुम चलते फिरते कर सकते हो, बैठ कर ना लेट कर सकते हो। इस तरह से तरीका है कि तुम कर सकते हो, तुमको कोई देखे न पता भी नहीं चला। तो ध्यान करने से, सुमन करने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बाहरी चीजों में जाओगे, बाहरी में ज्यादा ध्यान रहेगा, उन बाहरी चीजों का ही लोड आपके ऊपर इतना बढ़ जाएगा, आप ध्यान नहीं कर सकते। बहाने बनाओगे, टाइम के बनाओगे, पता नहीं क्या क्या बनाओगे, पर ध्यान नहीं करोगे। लगे रहोगे धन माया में, करते रहोगे, ये कर लो, वो कर लो, ये जोड़ लो, वो धर लो। एक बार की बात है, एक मछुआरा, मच्छी पकड़ने का काम उसका, तो समुद्र के किनारे पर गया, उन्हें जाल फेंका। जाल फेंका। उस दिन क्या हुआ कि एक बड़ा मछ आ गया, मोटा मछ उसके जाल में फंस गया। उसने मुश्किल से बाहर निकाला और खींचा। तो ये तो कहानी है, कहानी में कुछ भी बोल दिया जाता है समझाने के लिए। तो मछ बाहर निकाल लिया। तो मछ ने कहा कि मैं पानी के बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, मेरे को वापस डाल दो। उन्होंने बड़ी नरमाई से प्रार्थना की, तो उसे दया आ गई मछुआरे को। उसने उस मछ को वापस समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया तो मछ ने अपना रूप बदल लिया। एक आदमी के रूप में, लंबे चौड़े ऊंचे आदमी के रूप में प्रकट हुआ। सिर पर ताज, जैसे दिखाते हैं ना टीवी में, पानी के अंदर से निकलता हुआ उसको गंगा को निकलते हुए दिखाते हैं और किसी चीज को दिखा देते हैं। ऐसे समुद्र के अंदर से निकलता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। उसने कह लगा तू कौन है? कि मैं समुद्र का राजा हूं, मैं समुद्र की देख रेख करता हूं और जीवों को संभालता हूं, लेकिन तूने मेरी जान बचाई, मैं तेरी पकड़ में आ गया था, मच्छ के रूप में था। मांग, क्या मांगना है? उन्होंने कहा मांगना क्या है कि जरूरत पर मेरा काम चल जाए। जब कोई जरूरत हो तो मेरा काम चल जाए, मुझे और कुछ ना चाहिए। याद हमें कि आदमी के ये साधारण विचार हैं कि काम चल जाए और कुछ ना चाहिए, लेकिन काम चलने लग जाए तो उसके विचार बदलने लग जाते हैं, फिर वो जरूर से ज्यादा चाहने लग जाता धीरे धीरे। तो कहने लगा चलो मैं तेरे को तेरी जरूरत पूरी करूंगा, तेरे को आशीर्वाद देता हूं। और ये मणि दी उसको उसने कि ले ये मणि, तेरे को किस चीज की तंगी हो, तेरे को जरूरत पड़े तो इस मणि को हाथ में ले करके और मेरे को याद कर लेना, मैं प्रकट हो जाऊंगा और तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो उसने अपने घरवाली को बता दिया या जाकर कि ऐसे ऐसा मामला हुआ। अब घरवाली ने उसको फूंक मारनी शुरू कर दी। एक आदमी साधारण हो और दूसरा असाधारण हो, उसका संगत का असर आ जाता है, इसलिए संगत की बड़ी महिमा है। तो उनका आशीर्वाद तो मिल ही गया। तो एक ही दिन क्यों ना ज्यादा धन दौलत मान लेके बार बार ना मांगने पड़े। क्यों न तो ठीक कहा था कि जरूरत पड़े तो मांग लेना, जरूरत ना पड़े तो मत मांगना। मेरे को मछलियों की जरूरत पड़ती है, मैं मछली ना मिलती तो मांग लेता हूँ, मछलियां मेरे को मिल जाती और मुझे क्या चाहिए। नहीं तू कब तक मछलियां पकड़ता रहेगा, कब तक मांगता रहेगा। एक दिन मांग ले कि मेरी ये जरूरत थी तो मेरे को दे ही दो।
तो उस दिन तो छोटी टोकरी ले करके जाया करता समुद्र पर। उस दिन पूरी नाव बना ली उसने, पूरी बड़ी नाव बना करके, और समुद्र में उतर गया। और वो मणि हाथ में लेकर के कहने लगा कि महाराज प्रकट हो, मेरे को जरूरत है, सारे जीवन के लिए मुझे जरूरत है, एक एक दिन के लिए नहीं, मेरे को तो सारे जीवन के लिए जरूरत है। ऐसे ही कर लेते हैं ना, आगे से आगे हम कामना इच्छाएं बढ़ा लेते हैं। तो वो प्रकट हुआ, कहने लगा कि क्या मांगना है? कि मेरी एक किश्ती है, इसको हीरे से, सोने से, चांदी से, जवाहरात से इसको भर दो ठाडी, ताकि मेरे को बार बार ना मांगना पड़े, मैं एक ही बार शांत हो जाऊं। कह लगा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा था कि जो जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतनी ही मांग लेना। कि तर्क है तो दिमाग का तर्क है कि महाराज मेरे को सारे जीवन की जरूरत है, ये एक एक दिन की जरूरत नहीं, मैं एक ही दिन पूरी कर लो तो क्या हर जाना है। कहने लगा चलो तेरी ये भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो हुआ क्या, उसकी नाव को ठाडी भर दी हीरे जवाहरात से, सोने से, चांदी से, धातुओं से, पूरी कान्य तक भर दी। कहने लगा पर तेरे को ये नुकसान होगा, मैंने भर तो दी, लेकिन नुकसान क्या होगा, मेरे तो मजे हो गए, सारी जीवन अपने आराम से रहूंगा, आलीशान मेरी कोठी हो जाएगी, कार बंगले हो जाएंगे, अच्छी सब कुछ हो जाएगा, मेरी इज्जत हो जाएगी, मेरा सब कुछ हो जाएगा, मेरा नुकसान क्या होगा? कहने लगा तेरा नुकसान होगा, मेरी नहीं मानी तो नुकसान भी होगा। कि क्या नुकसान होगा तुम देख लेना। तो वो तो नाव तो सोने चांदी से, धातु से भारी हो गई थी, कैसे चलेगी पानी में? कुछ देर तो चली, वो डूब गई उसके बोझ में, सारा धन गया, खुद गया। यही हालत क्या हमारी नहीं है लोगों की? ऐसे ही धन के पीछे, संसार के पीछे, पता नहीं जन धन मन धन 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 एक इकट्ठा करके सारा जीवन हम बर्बाद कर देते हैं। हम अंदर की कमाई नहीं करते, यही है तुम्हारा डूबना, बस उसके साथ डूब जाते हो। तो ऐसी कामनाएं मनोकामनाएं ना करें तो ठीक से अपना धंधा करते रहे, अपना गुजारा करते रहे। जो तुम्हारे पास आना होगा वो आ जाएगा, जो तुम्हारे पास आता है वो आ जाएगा, जो तुम्हें जरूरी है वो आ जाएगा। ज्यादा ऑब्जेक्शन करोगे तो तुम्हें दुख होगा, ज्यादा डिमांड करोगे तो तुम्हें दुख होगा। ये तो प्रकृति है, सृष्टि है, समाज है। तुम्हारे साथ उल्टा भी हो जाता है कई बार, तुम सोचते ये उल्टा नहीं होना चाहिए, ये भी तुम्हें स्वीकार करना चाहिए कि उल्टा हो भी जाए कभी कभी तो कोई बात नहीं है, ये भी कुदरत की मर्जी है, के पीछे भी कोई रहस्य होगा, कोई न कोई बात होगी, इसलिए तो ऐसी घटना घटी है, नहीं तो ऐसी घटना क्यों घटती। तो कई बार तुम्हें छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, हारी आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई गुजर जाए, कुछ और हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो सकता है इस समाज में। तो कुछ भी हो जाए जो तुम ना चाहते हो वो हो जाए तो तुम्हारी जो है शिकायत खड़ी हो जाती है। शिकायत खड़ी होते ही तुम दुख होता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ये कभी नहीं होनी चाहिए थी, ये क्यों हो गई। ये क्यों को हटा करके जो कुदरत है उसमें शामिल हो जाया करो, समझे ना। जो कुदरत है उसमें शामिल हो जाया करो। तुम्हें फूल मांगा है, फूल मिल जाए तो राजी हो, तुम्हें फूल मांगा और कांटा मिल जाए तो कांटे में भी खुश रहा करो कि कोई बात नहीं, इसमें भी परमात्मा की मर्जी है, उसकी मर्जी मर्जी मिलाओगे तो तुम्हारी भक्ति हो जाएगी। बस यही भक्ति है, परमात्मा की मर्जी में मर्जी रखोगे तो भक्ति है, नहीं रखोगे तो शिकायत है, ऑब्जेक्शन है, दुख है। जो होता है ठीक होता है। एक बहन, 3 उसकी लड़कियां, एक उसका घर वाला, काम को धंधा है नहीं, न दुकान है, न खेत क्यार है, न नौकरी है। घर वाला शराब पीता है डट के, देर से आता है रात को, 11 बज जाए 12 बज जाए, कभी नहीं भी आए, कभी कभी वो बेचारी बैठी रहे, कब आएगा रोटी दूंगी, कब आएगा रोटी दूंगी। आ भी जाए तो रोटी को फेंक के मारे, थाली को फेंक के मारे कि सब्जी में नमक कम है, फलाना चीज नहीं है, वो नहीं है, नहीं तो आप सुख लेना, उसको सुख देने दे। ये शराबी कर देते हैं, सारे गहने टेक दिए, सारा जो बेचारी दिहाड़ी दूड़ी करके लिया है उसके हाथ से वो भी छीन ले कि ला,
उनकी भी शराब पिया हुआ, कई बार घर में भी पार्टी कर बैठे, वहाँ जवान लड़कियां, बुरी हालत कर दी शराबी ने। बुरा लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है। फिर भी सहनशीलता के साथ बहनें सब जो सहन कर जाती हैं। बहनों में ये खासियत है, उनके अंदर एक सहन बल होता है, सहन बल, सहन शक्ति, वो सब सहन करती जाती है। इतनी लचीली हो जाती है, इतनी लचीली होती है बहनें के सारा दुख सुख सहन करते करते वो अपने बच्चों को पाल जाती है और अपना जीवन गुजार जाती हैं। ऐसी होती हैं ये। तो क्या हुआ, एक दिन दाढ़ी पर जाओ बेचारी, कभी दिहाड़ी लगे कभी ना लगे, कभी लग जाए तो उनको वो छीन ले, उनकी शराब पी ले। अब लड़कियां ना पढ़ रही हैं, ना उनके लत्ते हैं ठीक से, ना कपड़े हैं, ना मकान है। मूंगफली की रेहड़ी लगा ली तो शराबी का काम किए, एक थैला तैयार कर लिया, उसमें अपना 2-3 किलो डाल ले जाए, उसमें से निकाल कर अपने शराबी हम बाटर खाओ, मौज करें, मूंगफली खाओ और शराब पियो। उन्होंने सोची तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। जो मैं मुनाफा चाहूँ तो ये तो मुफ्त में ले जाता है, वो हाँ कट जाता है, मेरा तो सारा दिन खड़ा रहना बेकार हो गया। तो एक दिन वो मूंगफली उठाने लग गया तो उन्हें मना कर दिया तो रेडी पलट दी शराबी ने। पलटी दी तो क्या करे, कहने का क्यों पलट दी कि यहाँ गुजारा कैसे चलेगा, घर में तो रोटी पानी भी नहीं है। चलो ना चलो, तू मेरे से जबान लड़ाती है, चल मैं तेरे को देखता हूँ। अंदर ले गया उसको घसीट के, अंदर ले गया, एक डंडा उठा कर लग गया उसे पीटने। ये बताता हूँ मैं, लग गया पीटने। ये बाहर के वो सालगिरह ही मनाते होंगे, वो टाइम आए तो शराबी मानेगा नहीं ना, आज तो सालगिरह मनावाएंगे, शराब थी जा थोड़ी बहुत। तो हुआ क्या, वो पीटने लगी, उसकी बड़ी लड़की ने उसकी लाठी पकड़ ली, बड़ी लड़की ने, तो उसको धक्का दे दिया, इसका सर बीत के जा लगा, तो वो बेहोश हो गई। इतने बाहर से आएगा उसका दोस्त शराब की गर्दन पकड़े हुए, बोतल की गर्दन पकड़े हुए कि आ जा शराब पियेंगे। वो उसको ले गया, दोनों को अंदर छोड़ गया तड़पते हुए। थोड़ी देर में होश आया, उस औरत को, अपनी लड़की को उठाकर अस्पताल में गई। अस्पताल में जाकर के उसका इलाज करवाया हुआ ठीक होगी। लेकिन जो वहाँ की वो नर्स थी, उसने क्या किया कि उसको लिख के जो चिट्ठी दी दवाई की, वो दवाई महंगी थी, पैसे थे नहीं। वो बेचारे रोने लग गई, नर्स ने तरस आ गया। तो नर्स ने क्या किया, पैसे दे दिए तो उसकी लड़की भी ठीक होगी, सारा काम ठीक होगा। उसने पूछ लिया कि क्या करती है, तो कि कुछ नहीं करती, घर का शराब भी है, सब टेक टाक दिया, मेरे गहने गाने भी सब टेक दिया, कुछ दिहाड़ी लाती हूँ वो भी, सारी कहानी उसने बता दी। कहने लगे तो मेरी जो है इसमें अस्पताल में काम करने लग जाए। तो अस्पताल में वो काम करने लग गई, तो अस्पताल में काम करने की तनख्वाह मिलने लग गई, उसके बच्चे भी पढ़ाई में लग गए, समझे ना। और वो अपना घर भी शिफ्ट कर लिया और शराब भी छोड़ भी दिया, उस नर्स के पास रहने लग गई। तो नर्स के एक दिन रोने लग गई कि तू क्यों रोती है, कि मेरे को मेरी माँ याद आ गई तेरी हालत देख के, हमारी भी यही हालत थी, मेरी माँ का भी पति था, शराबी था, वो भी इसी तरह से आई थी कि दूसरा मकान लेकर उसमें रहने लगी थी, आज तुम भी वही कर रही है, अपना हौसला ना छोड़ना। तो यहाँ क्या समझाया है मैंने, जो लड़की को धक्का नहीं मारता, उसको चोट नहीं लगती, अस्पताल में नहीं ले जाती, उस टाइम तुम सोचोगे लड़की को धक्का गलत मारा, नहीं मारना चाहिए, रोगे पीटोगे। लेकिन वो ठीक हुआ कि गलत है। अगर उसका सर नहीं फूटता, अगर वो भीत के दोबार का सर नहीं लगता तो अस्पताल में नहीं जाते तो उसका नया जीवन शुरू नहीं होता, ना बच्चों का ना उसका। तो कोई घटनाएं ऐसी आ जाती हैं तो उनको तुम छोड़ दिया करो, परमात्मा की मर्जी में ला कर रह लिया करो कि कोई नहीं, ये भी कोई हिसाब किताब होया होगा, ठीक है, ये भी कोई हिसाब किताब हो जाता है। जब हिसाब किताब हो जाता है, दुख सुख आकर के आगे की लाइन साफ हो जाती है। बस ये ध्यान रखो कि कुछ भी दुख आ जाए, उल्टा सुल्टा काम हो जाए, तो ध्यान रखो कि ये तो आगे की लाइन साफ हुई है, पीछे का हिसाब होया है। बस इस तरह की समझ का प्रयोग करो तो अपना शांत रहो और कभी कभी सत्संग सुनते रहो। अब सत्संग में तुम्हें कुछ राहत मिलती होगी ना, तुम्हारा दिमाग सुलझ जाता होगा, तुम्हारी कोई समस्या वो सुलझ जाती होगी, थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती होगी, घर जाके थोड़ा बहुत असर पड़ जाता होगा, तो कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा। एक बार तो बैटरी चार्ज हो ही जाती है, एक बार बैटरी चार्ज की हुई तो 2-3 घंटे तो चलेगी ना, फिर चार्ज कर लिया करो। यहाँ चार्ज नहीं आ सको तो तुम अपना ध्यान करके वहाँ चार्ज कर लिया करो,
ठीक है, इतना सत्संग बतेरा सत चैतन्य।